सर रिलायंस की ही सबसे पहले बात करते हैं। गूगल ट्रेंड में शामिल था सुबह से ही। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं कि पिछले 2 दिनों से रिलायंस के बारे में बात हो रही है। 48th एजीएम मीटिंग हो रही है और मीटिंग से उम्मीदें कुछ ऐसी हैं कि एआई प्लेटफॉर्म जो है जियो ब्रेन की घोषणा हो सकती है, न्यू एनर्जी ऑयल एंड गैस से जुड़ी घोषणाएं हो सकती हैं और साथ के साथ सभी शेयर होल्डर्स को इस बात का इंतजार है कि इस एजीएम में क्या रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर के, इसके टाइमलाइन को लेकर की कोई घोषणा होगी क्या? आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस एजीएम से, पहले ये बताएं। और फिर मैं जानना चाहूंगी कि रिलायंस के कई सारे शेयर्स हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, कौन सा शेयर है जो आपको सबसे दमदार लगता है और जिस पर आपको लग रहा है कि इस टाइम पर इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, मुझे तो इस समय के हिसाब से जियो और रिलायंस दोनों पे ही देखें तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी, जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो अभी 1420 1430 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, और जियो भी उसी हिसाब से उस पर गाइडलाइंस आएंगी तो उसका भी एक इम्पैक्ट होगा। तो वहां पर भी अभी बाइंग साइड के मोमेंटम में रहना चाहिए। मार्केट में जरूर थोड़ा सा दबाव है, थोड़ा प्रेशर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं, और एक बार अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। ओके, अच्छा सर एक चीज़ बताएं। आपने बताया कि रिलायंस जियो और रिलायंस का आईपीओ को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर आएगा तो किस तरह के मूवमेंट? देखिए, रिलायंस के जब भी आईपीओ आते हैं तो हर आदमी को कमाने की एक इच्छा और कमाने का एक वो भी मौका भी मिलता है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि रिलायंस के जब भी आईपीओ आए हैं तब आपने देखा होगा कि करोड़ों में तो आपको, लाखों में नहीं करोड़ों में तो आपको डीमैट अकाउंट खुलते हुए नजर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन है उस पर रिलायंस उस हिसाब से खरा उतरता है और उसका फायदा सीधे सीधे इन्वेस्टर्स को भी मिलता है। तो उम्मीद है अगर आता है तो ऐसा आपको मौका जरूर मिलेगा। ओके, अच्छा आज एक और स्टॉक है जो काफ़ी ट्रेंड था, सीजी पावर का। कंपनी ने पहली मेड इन इंडिया चिप बनाने की घोषणा की थी और बोला कि गुजरात में जो है इनकी पहली ओसैट फैसिलिटी यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट बनेगी। 5 साल में कंपनी 7,600 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है और इस खबर के आने के बाद शेयर में लगभग 4% का उछाल दिखा। इस कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है, आपके रडार पर है, किस तरह का पोटेंशियल देख रहे हैं इसमें आप? देखिए, अभी मैं देखता हूं तो सीजी पावर में एक अच्छा स्ट्रेंथ बनता हुआ नजर आ रहा है। पहला, दूसरा, जो ये पॉजिटिव न्यूज है उसका भी इम्पैक्ट है। तीसरा, अगर फंडामेंटल नंबर्स पे भी देखें तो कहीं ना कहीं से सीजी पावर एक स्ट्रांग स्ट्रेंथ पे रहा है। और अब लेवल्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 850 के आसपास तक के इम्पैक्ट आपको दिखाई देंगे। धीरे धीरे एक बाइंग मोमेंटम यहाँ पर जनरेट होगा, और चूंकि जो ये आपने न्यूज़ बताई है ये ऑलरेडी थोड़ी सी डिस्काउंटेड थी, आज ओपन हुई, जिसकी वजह से स्टॉक में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन बना हुआ है। तो गिरते मार्केट में एक सहारा यहाँ पर जरूर सीजी पावर देता हुआ नजर आएगा। ओके सर, अगर क्या किसी को अगर खरीदारी करनी हो, किसी को इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मन हो तो क्या करंट काउंटर्स पे खरीद सकते हैं या फिर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाइंग एकुमुलेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर 30 से 40% पोजीशन लेनी चाहिए। अगर डिप मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो आप अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो सीजी पावर जो है वो लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ में है। करंट अगर आप एक्यूमुलेट करने की सोच रहे हैं तो करंट लेवल पर भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिस्क्लेमर कि गुड रिटर्न्स आपको निवेश करने की सलाह नहीं देता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। हम सिर्फ न्यूज़ के माध्यम से उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी में किस तरह के पोटेंशियल है, किस तरह के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बन रहे हैं। एम से यश, इसमें आज लगभग 1.5% से ज़्यादा की गिरावट थी। शुरुआती कारोबार में तो ये टॉप लूजर्स में रहा। मैंने न्यूज़ देखने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई खबर नज़र नहीं आई कि आखिर इसमें गिरावट क्यों है। कोई आपके पास इनपुट है कि आखिर इस शेयर में प्रेशर क्यों देखा गया? देखिए, ओवरऑल अगर रीसेंट डेज में देखें तो करीब 16% का अपसाइड धीरे धीरे करके आपको इस स्टॉक में देखने को मिला, लोअर बॉटम से अगर आप देखते हैं। और मुझे लगता है कि प्रगति जी, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना ऑटो काउंटर में एक नॉर्मल से बिहेवियर दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि वापस से ये 3150 के पास वापस अट्रैक्शन गेन करता हुआ नजर आएगा। अभी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए और जिस हिसाब से महिंद्रा ने तो नए रिकॉर्ड, नए आयाम बनाए हैं, उसके हिसाब से फेस्टिवल सीजन में भी इसका स्टॉक पे भी एक अट्रैक्शन बनेगा। तो डिप का इंतजार था, वो डिप आना एक शेयर धारकों के लिए अच्छे संकेत हैं। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से यहाँ पर बाय की पोजीशन पे कंटिन्यू रहना चाहिए। डिप पे ऐड ऑन करना या थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन बट ओवरऑल टारगेट 3500 के आसपास साल के एंड में देखने को आपको मिल सकता है।
साल के अंत में 3300 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एक कंपनी थर्टी है, फाइव हंड्रेड 3500। ओके 3500, सॉरी माय बैड, 3500 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं लेवल्स इसमें। इटर्नल कंपनी, काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है और इस शेयर में भी आज प्रेशर दिखा, लगभग 0.25% की गिरावट दिखी। न्यू एज कंपनी है, मैं आज का नहीं जानना चाह रही हूँ क्योंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि इसमें आप इमीडिएट ना देखें। क्या आपको लगता है कि इंसान जिसको 10 साल का मतलब इन्वेस्टर माइंडसेट है, 10 साल के लिहाज से इस कंपनी में निवेश करना चाहिए? देखिए, दो तीन चीजें हैं प्रकृति जी। एक चीज पहले समझिएगा कि एक कंपनी जो स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ चलती है, स्टार्टिंग से ही अपने बिजनेस आइडियाज से कंपनी रन करते हैं और एक मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। और एक कंपनी होती है जिसके की एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत होती है। पहले लिस्टिंग रही, कंपनी अभी भी लॉस में है, लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट होने में अभी 5 साल लगेंगे। तो मुझे मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं दिखाई देते। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म पीरियड हो या लॉन्ग टर्म पीरियड में, बाद में आपको आपको बहुत सी कंपनियों में देखने को मिलता है, शायद इस बात से हो सकता है मैनेजमेंट नाराज हो कि बहुत सी कंपनियों में अपनी स्टेक को सेल कर देते हैं। एक एग्जांपल के लिए देखें, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, पेटीएम का एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत अच्छा था, फंडामेंटल बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब लिस्टिंग हुई तो आज भी 50% डाउन पे चल रहा है, क्योंकि लिस्टिंग 2000 के आसपास की थी। लेकिन शॉर्टर पीरियड में क्या है, अच्छा खासा है। आप अपनी ब्रांडिंग करना शुरू कर दीजिए, कपिल शर्मा के शो में घूमते रहिए और इस तरीके की चीजें करिए जिससे रिटेलर को थोड़ा अट्रैक्ट करे। फंडामेंटल पे काम मत करिए। तो इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं उनमें आपको फंडामेंटल नंबर्स देखने चाहिए। न्यू एज कंपनी हो सकती है, लेकिन क्या वो वैल्यू बाइंग दे रहा है या फिर क्या उतनी वैल्यू है कंपनी में, देखें तो नंबर्स आपको बहुत डिसअपॉइंट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं, बहुत सी कंपनीज हैं, चाहे आप फार्मा सेक्टर में जाइए, पावर सेक्टर में जाइए, बैंकिंग काउंटर पे जाइए, लेकिन न्यू एज कंपनी में भी जाना है तो आपके पास बहुत सी कंपनीज हैं जो आजकल एआई और इन पे बिल्डअप कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे ये कंपनी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मैं शॉर्टर पीरियड में, आप डे टू डे ट्रेडिंग में आप थोड़ा बहुत एंट्री करिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए, फिर वापस एंट्री कर लीजिए, निकाल लीजिए, लेकिन 5 साल के प्रोस्पेक्ट पे छोड़ दे तो हो सकता है कि 5 साल बाद कंपनी कुछ नए आयाम दिखाए। हो सकता है मल्टी बैगर रिटर्न बनने से संभावना ज्यादा इस चीज की नजर आ रही कि शायद कहीं आर पावर ना बन जाए, कहीं जेपी पावर ना बन जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी मोमेंटम है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म करके आपको छोड़ना ये समझदारी नहीं होगी। और सोच समझ के निवेश करें, थोड़े से फंडामेंटल नंबर्स को भी नॉक करते हुए निवेश करें। और इस कंपनी पे लॉन्ग टर्म व्यू मेरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। ओके, भले ही न्यू एज कंपनी और लोगों को लगता है कि इस नए ज़माने की कंपनी है तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन रवि जी की स्पष्ट सलाह है कि इस कंपनी से थोड़ा-सा दूर रहें। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में तो कभी भी थोड़ा बहुत मुनाफ़ा दिख जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी के भविष्य के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है।